है, इसकी जांच कहां तक पहुंची, कितने मुलजिम गिरफ्तार हुए और इस जांच को कब तक आप पूरा कर देंगे? बैठिए, आगे प्रश्न। हाँ, उत्तर दिए। अरे अरे आप कैसे बोल रहे हैं माननीय सदस्य? माननीय अध्यक्ष जी, अरे माननीय सदस्य, आई विल नेम यू। 615 लोग एक्यूज्ड हैं और मैंने आपको जैसे बताया कि मेरे पास जो विवरण है 2021 में 5 बड़े कांड हुए थे, 22 में 10 हुए थे और 23 में 5 हुए थे। अब ठीक है, अगला प्रश्न और हो गया। यदि आप उत्तर नहीं सुनना चाह रहे हैं अध्यक्ष जी, इन्होंने पूछे आपके माननीय अध्यक्ष जी, प्रश्न पे केवल जिसका प्रश्न है वो माननीय अध्यक्ष जी, ज्यादा ज्यादा कोई ये पूछेंगे। बैठिए। माननीय अध्यक्ष जी, अगला प्रश्न माननीय अध्यक्ष जी, रोहित बोरा। एक मुझे कंप्लीट करने दो अध्यक्ष जी। अगला प्रश्न पूछ रहा है श्री रोहित बोरा। आपको नहीं करना रोहित जी। अध्यक्ष जी मेरा व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, चर्चा में आइए। अध्यक्ष महोदय, चर्चा में आए। अरे उसके लिए अलग से चर्चा कराएंगे। उसके लिए अलग से चर्चा होगी। अध्यक्ष महोदय, एक मिनट आप मेरा एक मिनट मेरा जैसे एक मिनट। अध्यक्ष महोदय, बैठिए, आसन पांव पे बैठिए। अध्यक्ष महोदय, हनुमान मैं आपको पहले आपको करूंगा। आप ये मेरा काम है, ये मेरा काम है, ये मेरा काम है। बैठिए। नहीं बैठे तो चाहिए मैं फिर आई विल नेम यू। मैं आपको बाहर भेजना पड़ेगा। पहले ही दिन ऐसा वातावरण मत बनाइए तो मुझे कहना पड़े। अनकंट्रोल नहीं होने दूंगा, हाउस को अनकंट्रोल नहीं होने दूंगा। अब अगला अध्यक्ष महोदय जवाब आ गया। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न पूछा, जवाब दे रहा हूँ। इनका जवाब नहीं आया। इनका जवाब दे रहा हूँ। अध्यक्ष जी जवाब भाई से आ गया। आप बैठे, आप पुराने सदस्य हैं, आप अनुभवी हैं। आप बैठिए, आप बैठिए। अरे शांति, बैठिए। अंकित नहीं, अब अंकित नहीं। रोहित बोरा पूछे अगला प्रश्न। 15 मिनट हो गए इसे 15 मिनट हो गए। एक पे 5-7 मिनट से ज्यादा नहीं दे सकते, इस पे नहीं दे सकते। नहीं, रोहित बोरा बात। इस प्रश्न का उत्तर आ गया सर। इस प्रश्न का उत्तर आ गया। अब रोहित बोरा बोलिए। आप बोलिए, नहीं तो अगला पुकारूंगा, नहीं तो अगला पुकारूंगा। बोलिए, आप बोलिए। प्रश्न नंबर 2। माननीय मंत्री महोदय, अब प्रश्न अगला आ गया। बैठो, आप अगली बार इनको चैम्बर में बुला लेना। आप बैठिए। कह दिया। अध्यक्ष महोदय, ऐसा है कि एक कलाम कोचिंग सेंटर सीकर में अब मैंने कहा और वो कलाम गवर्नमेंट टीचर इनके ले लो। प्रश्न आ गया। से क्या मिला ईडी में? क्या मिला कलाम से? क्या मिला ईडी में? माननीय सदस्य, खड़े होना यार, मैं नाम लेना पड़ेगा। पुलिस ऑफिसर करते थे। बोलो बैठिए, क्या हुआ कलाम से? क्या हुआ? बैठिए, बैठिए। यह जवाब है क्या? तो अगला प्रश्न जवाब है क्या? अगला प्रश्न रोहित बोरा। कलाम कोचिंग जवाब है सेंटर क्या? उत्तर तो आपका है। जवाब दीजिए। यस, ये जवाब नहीं है। मैंने ग्रामीण विकास। बैठिए, 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 बैठिए। सब बैठिए। आसन पाँव पे, आसन पाँव पे। अगला प्रश्न पुकार लिया है। अगला प्रश्न पुकार लिया है। बैठिए, अगला प्रश्न आएगा। माननीय मंत्री महोदय, ग्रामीण विकास। अरे आप चोर हो, ग्रामीण विकास, ग्रामीण विकास को भ्रष्टाचारी हो, आप भ्रष्टाचारी हो। मंत्री कौन देंगे ग्रामीण विकास के? क्यों मारेंगे? क्या बात मंत्री? स्पीकर साहब क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं? क्या लैंग्वेज बोल रहे हैं? बैठिए, बैठिए। आसन पाँव पे। सदन हो गया। बैठिए। नहीं आएगा। सदन पाँव पे, सदन पाँव पे। सदन की कार्रवाई 15। प्रश्न क्रमांक 2। ग्रामीण विकास का कौन देगा उत्तर? जवाब आ गया।
समझाओ, किरोड़ी लाल जी, उनको समझाओ, किरोड़ी लाल जी उत्तर दीजिए। उनको समझाओ सीबीआई के लिए। किरोड़ी लाल जी उत्तर दो दूसरे प्रश्न का। नहीं है? अब मंत्री जी, माननीय मंत्री जवाब दें। जी नहीं, विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास योजना अंतर्गत आवंटित राशि रुपए 1000 करोड़ वित्तीय वर्ष 2022 अपनी जगहों पे जाइए। रिलीज की ये अच्छा शोभा पहले दिन नहीं देता, अपनी जगह पे जाइए। परिशिष्ट 1% आ गया, अगला प्रश्न पुकार लिया। आपके 15 मिनट से ज्यादा प्रश्न नहीं चलता। अब आपको तो मैंने स्पेशली अनुमति दे दी, बाकी आप तो थी नहीं। उसके प्रश्न का उत्तर आ गए और ऐसे पूरा 2 किसी को देनी है। प्रश्न क्रमांक 3 श्री गोविंद प्रसाद, गोविंद प्रसाद बोलिए। प्रश्न संख्या 127। चलो माननीय मंत्री जी। माननीय अध्यक्ष महोदय, खंड 1 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना में रक्त की आपूर्ति जिला अस्पताल झालावाड़ से की जाती है। औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम 1940 के अनुसार ब्लड स्टोरेज यूनिट में वार्षिक खपत 2000 यूनिट तक की खपत होने पर नवीन ब्लड बैंक की स्थापना की जाती है। वर्तमान में CHC मनोर थाना में वार्षिक खपत 2000 यूनिट से कम होने के कारण ब्लड बैंक की स्थापना किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। भारत सरकार की ट्रॉमा गाइडलाइंस के अनुसार घायल व्यक्तियों को किन्हीं भी परिस्थितियों में 50 किलोमीटर से अधिक परिवहन की आवश्यकता नहीं पड़े। इसी क्रम में प्रत्येक 100 किलोमीटर की दूरी पर एक ट्रॉमा सेंटर स्थापित किए जाने का प्रावधान है। झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में ट्रॉमा सेंटर स्थापित है। ट्रॉमा गाइडलाइंस एवं गुण के अनुसार वित्तीय प्रावधान होने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना में ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया जा सकेगा। खंड 2 विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना जिला झालावाड़ में संचालित राजकीय चिकित्सालयों की सूची परिशिष्ट अ पर संलग्न है। विधानसभा क्षेत्र मनोर थाना में संचालित चिकित्सा संस्थानों के विशेषज्ञ चिकित्सक एवं नॉन गेजेटेड कैडर की स्वीकृति कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूची परिशिष्ट ब एवं स पर संलग्न है। पदोन्नति के रिक्त पदों को DCP के अंतर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से PG पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर यथासंभव भरने का प्रयास किया जाएगा। चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को भरने हेतु 1265 रिक्त पदों की भर्ती की कार्रवाई प्रस्तावित है एवं चिकित्सा अधिकारी दंत के रिक्त पदों पर भरने के लिए 172 पदों की रिक्विजिशन राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर को भिजवाई जा चुकी है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में नर्सिंग ऑफिसर के 8750, फार्मासिस्ट के 3076, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4847, सहायक रेडियोग्राफर के 1178, लैब टेक्नीशियन के 2190 एवं डेंटल टेक्नीशियन की 151 पदों पर शिफू के माध्यम से विज्ञप्ति जारी कर भर्ती की कार्रवाई प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर उपलब्ध होने वाले कार्मिक का रिक्त पदों पर पदस्थापन करने का विचार किया जा सकेगा। खंड 3 कस्बा मनोर थाना पंचायत मनोर थाना जिला झालावाड़ में वर्तमान में 3 शैय्याओं युक्त सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत है। स्वीकृत शैय्याओं का वर्ष 2022 में 72.18% शैय्याओं की उपयोगिता BOR रही है। इसलिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मनोर थाना की शैय्याओं में वृद्धि किया जाना वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि मनोर थाना CHC जिला मुख्यालय से करीब 110 किलोमीटर दूरी पर स्थित है और इसमें 150 गांव इसके अंतर्गत आते हैं और 4 PSC इसके अंतर्गत आती है। मैं माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूँगा कि इसको उप जिला अस्पताल बनाने की घोषणा करें या इसको और क्या क्या सुविधाएं आप दे सकते हो
क्योंकि ये बहुत दयनीय स्थिति वहाँ की। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ मंत्री महोदय कि आप इसको उप जिला अस्पताल घोषणा करने की कृपा करें। आप प्रश्न पूछिए। चलिए। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने ब्लड बैंक के लिए निवेदन किया था अपने प्रश्न में। हमारा जो नियम है 2000 यूनिट प्रति वर्ष अगर कंजम्पशन होता है तो ब्लड बैंक स्थापित किया जाता है। यहाँ पर लगभग प्रति वर्ष जो है 50 यूनिट से ज़्यादा यूज़ नहीं होता है। तो अगर ब्लड बैंक खोलेंगे तो वो ब्लड जो है आपका ख़राब हो जाएगा। पास ही में अखलेरा है 40 किलोमीटर CHC, वहाँ पर इसको जो है वहाँ पर सब ये ब्लड स्टोरेज की सुविधाएं हैं। ट्रॉमा सेंटर के लिए भी आपने बोला था, तो झालावाड़ मेडिकल कॉलेज में बहुत ही सेपरेट बिल्डिंग और अल्ट्रा मॉडर्न आपका ट्रॉमा सेंटर बन रहा है। तो वैसा आपके लिए आपका उपयोग ज़्यादा रहेगा, जिसके अंदर सब मशीनें बजाय कि एक छोटा आपके खोला जाए। आपकी जो वेकेंट पोस्ट है, मैंने गूगल मैप से भी देखा, आप बिल्कुल एक कोने में हैं, मध्य प्रदेश के बॉर्डर में हैं। तो आपके जो है जो भर्तियाँ जो हैं आपके जो जैसे होती है आपके जो रिक्त पद जो है उनको ज़्यादा से ज़्यादा भरेंगे, ताकि आपकी जो एफिशिएंसी हॉस्पिटल की बढ़े। एम्बुलेंसेज जो है आपकी 104, 108 में कोई भी आपकी समस्या हो उसका भी समाधान किया जाएगा। और कोई प्रश्न है? धन्यवाद। प्रश्न क्रमांक 4 चंद्रभान सिंह। और किसी को अनुमति नहीं है सिवाय विपक्ष नेता पूछेंगे। है आपका प्रश्न लास्ट में, आप बोले नहीं। जिस समय पुकारा गया आप बोले नहीं। अब नहीं आएगा, अब लास्ट में आएगा, समय बचेगा तो आएगा। आप प्रश्न क्रमांक प्रश्न संख्या 4 पूछिए। एक सेकंड जैसा कि एक सेकंड बैठिए चंद्रभान, एक बार बैठिए। प्रश्न के खंड 2 में एक सेकंड अन्य मंत्री महोदय ने ये बताया है कि नर्सिंग ऑफिसर के 8,750, फार्मासिस्ट के 3,067, स्वास्थ्य कार्यकर्ता के 4,847, रेडियोग्राफर के 1178 और लैब टेक्नीशियन 2190, डेंटल टेक्नीशियन 151 पदों की भर्ती प्रक्रियाधीन है। तो ये भर्ती एक तो कब तक प्रक्रिया इसकी पूरी हो जाएगी? दूसरा, क्या सरकार की जानकारी में है कि हमारे आसार्थी इन्हीं भर्ती को पूरी कराने के लिए लगातार आमरण अनशन कर रहे हैं सीफू के ऊपर? उसकी आपने क्या रणनीति बनाई है और कब तक आप इसको पूरा करना चाहते हैं? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, ये जितनी भी भर्तियों हैं इसकी फाइनेंशियल स्वीकृति फाइल सब हमने भेज दी है। हमारी सरकार को 1 महीने से थोड़ा ही ज़्यादा समय हुआ है। तो आप ये आशा करते हो कि पहले ही दिन आके भर्तियाँ कर दें, वो संभव नहीं है। पर ये हम महसूस करते हैं जो शॉर्टफॉल हो रहा है, और इसका प्रयास करके हम इसको जल्दी से जल्दी। माननीय सदस्य आपको बोलने की अनुमति नहीं है, आपको अनुमति नहीं है। आप बीच में खड़े नहीं होंगे, भले आप हर प्रश्न में खड़े हो जाते हो। अध्यक्ष महोदय आपका प्रश्न उत्तर आपकी खुद की सरकार ने ये कहा है कि 100 दिन में हम कार्य योजना बनाएंगे और सारे काम पूरे कर देंगे। और पिछले 10 दिन पहले आपके मुख्यमंत्री जी ने ये कहा है कि हमने 100 दिन की कार्य योजना 30 दिन में पूरी कर ली है। तो उस 30 दिन में ये काम नहीं हो रहा क्या? और कब तक होगा? और आप 5 साल का इंतजार करेंगे क्या अध्यक्ष जी? आ गया उत्तर। आप 5 साल के लिए सरकार बनी है, ये सही है, लेकिन 5 साल बाद आखिरी दिन काम करेंगे या नहीं? उन्होंने उत्तर दे दिया है। अब उत्तर नहीं है सर, आप कब तक करेंगे ये बता दें। उन्होंने कहा जल्दी से जल्दी करेंगे। नहीं तो फाइनेंशियल तो होने के बाद ही तो भर्ती जल्दी से जल्दी करेंगे मंत्री। पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है, सिर्फ पोस्टिंग देनी है, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। सरकार इस पे गंभीरता से विचार करे। प्रश्न संख्या 4 उत्तर सभा पटल पर रख दिया गया। 1 मिनट माननीय सदस्य बैठिए। अब प्रश्न लास्ट में आएगा, सारे प्रश्न पूरे होने के बाद आएगा, कहीं बीच में नहीं बोलता, अब नहीं आएगा प्रश्न, अब नहीं आएगा। बैठिए। आप उस समय यहाँ आ जाते हो, वेल में आ जाते हो, फिर कहते हो प्रश्न। अच्छा उत्तर मेरे बात। आप उस समय वेल में क्यों आए? वेल में आए तो होगा। मंत्री महोदय स्थगित नहीं है मेरे पास। आ गए तो अब भी होगा। हाँ होगा, बाद में आएगा। मैंने व्यवस्था दे दी है, बैठिए। मैंने पहले ही दिन आकर के आप सोच रहे हो, यानी मैं जितना लीनियंट हो रहा हूँ उतना ही आप आगे बढ़ते जा रहे हो। माननीय मंत्री महोदय, प्रश्न स्थगित नहीं है, मेरे पास उत्तर आया है और छाप लगी हुई है इस पे। क्या माननीय मंत्री जी? जी, उत्तर दीजिए। सबसे पहला, वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। प्रश्न का उत्तर आ रहा है जी। दूसरा,
वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तीसरा, ऐसा कोई विचार वर्तमान में सरकार के स्तर पर विचार में नहीं है। मेरे को जवाब दिया वो नहीं पढ़ रहे हैं मंत्री महोदय, आपने जवाब क्या दिया ये मेरे पास जवाब है। मैंने कहा था कि सभा पटल पर रख दिया है, आप प्रश्न पूछ लीजिए मुझसे। नहीं आप एक बार उसको जवाब तो सुना दे साहब। तो मैं वही तो सुना दे, कर रहा हूं सब जो सुन जवाब ले, दिया। सब जवाब आपने अरे जो- जवाब जो आप क्यों खड़े पूछा है, हो? प्रश्नकर्ता खड़ा है। माननीय मंत्री जी, माननीय मंत्री जी, अरे अरे बैठिए, बाकी सदस्य बैठिए, 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 अरे बैठिए, बैठिए। माननीय सदस्य सब है, जिसका प्रश्न है उसको बोलने दीजिए। एक सेकंड रुक जाओ यार। हाँ तो ये दादा रुक जाओ यार। अरे माननीय सदस्य प्रश्न का उत्तर सुने। ऐसा ही है। माननीय महोदय, अरे आप, ये मेरा काम है, मेरा काम आप नहीं करेंगे, मेरा काम मेरे करने दीजिए। हाँ तो आप बैठिए ना, फिर आप बैठिए। मैं आपके नेचर जानता हूँ, जो हो रहा है मैं देख रहा हूँ उसको, आपको देखने का अभी जिम्मेदारी नहीं मिली है। बैठिए, अरे आने दीजिए उत्तर, आप बैठिए, उत्तर आने दीजिए। मैं आपको, अरे आपको बोलने की अनुमति नहीं है, बैठिए। आप हमारे हैं तभी तो आपको कहा था, अब आप बैठिए, उत्तर तो आने, अरे उत्तर आने दीजिए, व्यवस्था चलाने दीजिए। हाँ हो ना, आप बैठिए, इसलिए तो कह रहा हूँ बैठिए, आपका हूँ इसलिए कह रहा हूँ बैठिए। माननीय स्पीकर महोदय, इनका जो प्रश्न है वो सबसे पहला है, क्या सरकार योजना में लाभान्वितों की निर्धारित सीमा 2 लाख में वृद्धि करने का विचार रखती है? उसका उत्तर यह है कि वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। मंत्री महोदय प्रश्न भी अलग है, जवाब भी अलग है। अरे ये उत्तर है मेरे पास है, वो उत्तर पढ़िए ना। आप कैसे उत्तर है मेरे गुमराह कर रहे हो पास, उत्तर पढ़िए। साहब? उत्तर मेरे पास है। ये इस तरीके की सदन की स्थिति। अरे उत्तर क्या है भाई? बैठिए, जी आप ये देखिए, बैठिए, बैठिए। आपके सरकार के मंत्री को नहीं पता कि जवाब क्या देना है। आएगा जवाब, प्रश्न आएगा। कुछ लगा है, जवाब कुछ दे रहे हैं, क्यों यहाँ की गरिमा गिरा रहे हैं? माननीय स्पीकर महोदय, मंत्रियों को जो जवाब देना चाहिए उसकी तैयारी नहीं है, रिप्लाई नहीं आ रही बेरोजगारी है भत्ता और जवाब ही नहीं है। 2007 क्वेश्चन क्या है, जवाब क्या दे प्रारंभ रहे की हैं? गई थी। वर्तमान में प्रदेश में बेरोजगार युवाओं को आप बैठो, मैं सक्षम हूं। बेरोजगारी भत्ता दिए जाने हेतु अरे जी बैठो। मुख्यमंत्री युवा संबल योजना लागू है। इस योजना में वर्तमान में सरवण जी आप बैठो, मैं सक्षम हूं, कर लूंगा यार। 1,86,656 आशार्थियों को भत्ता दिया जा रहा है, जिसमें पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपए एवं महिला निशक्तजन एवं ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह भत्ता दिया जा रहा है। दूसरा, तहसील चित्तौड़गढ़ में विगत 3 साल में कुल 3,106 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिसमें से 1,470 आशार्थियों को भत्ता दिया गया है। पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपए एवं महिला निशक्तजन व ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह दिया गया है। विभागीय पोर्टल पर विधानसभा वार डाटा संधारण नहीं किया जाता है। तीसरा, जी हां, पूर्ववर्ती सरकार द्वारा बेरोजगारी भत्ता 3,500 रुपए प्रतिमाह तक करने की घोषणा की गई थी। वर्तमान में योजना अंतर्गत पात्र पुरुष आशार्थियों को 4,000 रुपए, महिला निशक्तजन व ट्रांसजेंडर आशार्थियों को 4,500 रुपए प्रतिमाह नियमित रूप से बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। पूरे प्रश्न एक। माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मुझे आपको संरक्षण चाहिए, क्योंकि इस जवाब का वास्तव में अधिकारी इस चीज को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि 5 साल तक बीजेपी ने धरना, प्रदर्शन, ज्ञापन सब कुछ किया था। आप प्रश्न पूछिए। मैं प्रश्न ये कर रहा हूं कि युवा बेरोजगार का एक तो भत्ता बढ़ाने की बात हुई, बेरोजगार भत्ता देने की पात्रता का पंजीकरण विधि क्या है, आज की तारीख में कितनों बेरोजगार आवेदन लंबित हैं, पात्र कितने हैं, अपात्र कितने हैं, एक तो ये बताएं। दूसरा, कुल कितनी राशि महिला एवं पुरुष अन्य पात्र को दी गई है, जिलेवार सूची हम उपलब्ध करवाएं। बैठिए माननीय बाद मंत्री। में पूछो ना। माननीय स्पीकर महोदय, ये जो योजना है ये 2007 में शुरू करी गई थी और 2007 में इस योजना का नाम अक्षत योजना था। तब उस समय के हिसाब से जो राशि थी वो निर्धारित कर दी गई थी। अगर सदन चाहता है तो मैं यहाँ पटल पे रख सकता हूँ। उसके बाद 2009 में इसमें परिवर्तन करा गया, इसमें कौशल को जोड़ा गया, इसका नाम अक्षत कौशल रखा गया। उसके बाद 2012 फिर 2019 में इसके नाम भी बदले गए, इसमें राशि भी बढ़ाई गई क्योंकि समय के हिसाब से राशि बढ़ाई जा रही थी।
शुरुआत में 2007 में जब ये योजना शुरू हुई तब एक सीमित मात्रा में जो कैप था, अपर लिमिट था, वो एक सीमित मात्रा में था। उसको बढ़ा दिया गया बाद में, उसको 2 लाख, अधिकतम 2 लाख युवाओं को एक समय पे 2 साल तक लगातार ये दिया जाएगा। इसके अंदर आज की तारीख में 1,86,656 आज की तारीख में युवा हैं जिनको ये मुख्यमंत्री युवा संबल योजना अंतर्गत लाभार्थी हैं। और आज की तारीख तक, यानी 2007 से लेकर आज की तारीख तक इसमें 6,38,621 ये सारे लाभार्थी हैं। अभी जब मैं अपने साथी को ये बताना चाहूँगा कि इसमें पात्र होने की कुछ शर्तें होती हैं और अपात्र भी हो सकते हैं। इसके अगर आप चाहें तो मैं वो यहाँ पर पढ़ सकता हूँ आपके लिए। नहीं, वो आप इनको दे देना। आप तो यहाँ बाद में आप संक्षिप्त उत्तर दीजिए। अध्यक्ष महोदय, हाँ, दूसरा कोई बैठिए। नहीं, दूसरा प्रश्न। इतने बेरोजगार युवाओं के फार्म लंबित पड़े हैं, अधिकारी है वहाँ है नहीं, कर्मचारी वहाँ है नहीं, और अभी मैंने इतना पूछा कि मेरे वहाँ कितने लंबित हैं, कितने अपात्र आपने किए हैं, कितने पात्र हैं, एक बात वो बता दें। और जिनको आपने निरस्त किए हैं वहाँ, जितने भी आवेदन आए उनके 10% फार्म ही हो, भले ये सरकार रही हो, ये इन्होंने भी यही घुमा फिरा के जवाब दिया है। आप जब यहाँ बैठते थे अध्यक्ष महोदय तो आपको ध्यान में है, तो घुमा फिरा के जवाब दिए हैं। युवा बेरोजगारों को भत्ता देने की जो अपन फार्म निरस्त करते हैं उनकी क्या विधि है, क्योंकि जो फार्म आते हैं उनको केवल 2 से 5% फार्म रखते हैं, वरना सब फार्म रिजेक्ट करते हैं। मेरे वहाँ आज की तारीख में चित्तौड़गढ़ जिले में कितने तो पात्र हैं, कितने अपात्र हैं, इतने का आप बता दें। माननीय मंत्री जी। चित्तौड़गढ़ तहसील के अंदर, जैसे मैंने पहले बताया था, माफ कीजिए, क्षेत्र चित्तौड़गढ़ का है, क्षेत्र चित्तौड़गढ़ जिला नहीं लिखा है। पिछले 3 साल से 3,106 आवेदन प्राप्त हुए हैं और आज की तारीख में 1,470 आशार्थियों को भत्ता दिया जा रहा है। इसके अंदर जो आवेदन जिनके इसमें चेकिंग होती है, डॉक्यूमेंट्स की चेकिंग होती है, कुछ एक होते हैं जिन्होंने अपना इंटर्नशिप नहीं करी हुई होती, कुछ होते हैं जिनको अप्रेंटिसशिप के लिए भेजा जाता है। जब वो पूरे पात्र बनते हैं तभी उनको आगे एक्सेप्ट करा जाता है। मैं माननीय अपने साथी को बताना चाहूँगा कि 1 महीने के अंदर अंदर हम सारे डॉक्यूमेंट चेक कर लेते हैं और जो एक प्रोबेबल कैंडिडेट होता है उसको लाभ बेनिफिट मिलना विदिन 1 मंथ शुरू हो जाता है। जैसे जैसे जो 2 लाख की सीमा होती है, जो कैप होता है, उसमें से जैसे कम होते हैं, जैसे अभी 1,86,000 है तो तकरीबन 15,000 का जो गैप है अभी उसकी तहकीकात चेकिंग चल रही है और उसको हम भरते रहेंगे। जैसे अपात्र होते जाते हैं, यहाँ से जो हमारा डिपार्टमेंट है वो उसकी पूर्ति करता रहता है। श्री राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, पुकार लिया पहले। प्रश्न संख्या एक सेकंड। इसमें एक तो जो आपका खंड ब में जो आपने उत्तर दिया है वो बड़ा अजीब है अध्यक्ष जी, कि हम विधानसभा वाइज डाटा संधारण नहीं कर सकते। तो मेरा तो एक पहला क्वेश्चन तो ये है मंत्री जी से कि क्या सरकार विधानसभा वाइज डाटा करने में सक्षम है या नहीं है, एक नंबर। दूसरा नंबर बात यह है कि आपने बीजेपी के घोषणा पत्र में ये कहा गया कि हम सभी बेरोजगार युवाओं को भत्ता देंगे। अब जो सरकार भत्ता दे रही है इसने कुछ क्राइटेरिया लगा रखे हैं, तो क्या ये सरकार 100 दिन की कार्य योजना के अंदर सभी राजस्थान के बेरोजगार युवाओं को भत्ता देने का विचार रखती है या नहीं? माननीय स्पीकर महोदय, जैसे मैंने आपको शुरू में यहाँ पे सदन में बात रखी थी कि 2007 में सबसे पहले बेरोजगारी भत्ता की जो योजना थी अक्षत योजना के नाम से शुरू हुई थी। सिंपल, वो हमारी ही सरकार ने और कोई नहीं बोलेगा बीच में, बैठे बैठे नहीं बोलेंगे। उसके बाद में उसी योजना को जो जो दूसरी आपका प्रश्न नहीं है, उसने आपका प्रश्न नहीं है। चित्तौड़गढ़ के अंदर सदस्य आज की तारीख के अंदर कोई भी पेंडिंग केस नहीं है। और जहां तक बात रही, जो डेटा है वो डेटा एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट के हिसाब से ही रखा जाता है, तो जिलेवार ही डेटा रखा जाता है। अगला प्रश्न राजकुमार रोत का जवाब ही नहीं आया अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष जी, दोनों क्वेश्चन का जवाब नहीं है, दोनों क्वेश्चन का जवाब नहीं है, कंपेयर नहीं कर सकते। दोनों ही क्वेश्चन का जवाब नहीं है। आई विल नेम यू। मैंने 2 चीज, मैं आपका नाम बोलूंगा अध्यक्ष जी, बाद में खड़े हो जाते हो एक दो लोग। आप हमें I will not tolerate it. I can tell you frankly.
हर प्रश्न में खड़े रहते हो? जिन्होंने पूछा है, मैंने विपक्ष नेता को अलाउ किया। ये आपका मेरा काम नहीं है। मेरा आप हमें कोऑपरेट कीजिए अध्यक्ष जी, आपका संरक्षण चाहते हैं। अब मैंने नाम पुकार दो दिया है, सिंपल आप बाद में मिलेंगे। क्वेश्चन है, दो सिंपल क्वेश्चन है कि सरकार विधानसभा वार हर डाटा प्रश्न रखने नहीं में है। सक्षम है या नहीं है, और दूसरा सभी बेरोजगारों को भत्ता देना चाहती है कि नहीं है, बस हाँ या ना। राजकुमार रोत। अध्यक्ष महोदय, पिछले दोनों क्वेश्चनों के जो जवाब आया उससे सदन प्रश्न असंतुष्ट पूछे। है। अध्यक्ष महोदय, प्रश्न संख्या 243 मेरे पास लिखित में जवाब आ गया है। आपकी आज्ञा हो तो मैं सीधे क्वेश्चन ही प्रश्न पूछ लूं। पूरे प्रश्न पूछिए। ये पंचायत समिति 2017 में स्वीकृत हुई थी और इसको 15 माह में कंप्लीट करना था, लेकिन आज 7 वर्ष हो चुके, नहीं हो पाए हैं। इसी को लेकर मेरा क्वेश्चन लगा है। मेरा पहला सवाल ये है कि इसकी अनियमितता को लेके 16 सीसी चार्जशीट दी गई है, तो वो कितने लोगों को दी गई है, किन किन को दी गई है। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि 17 सीसी जो चार्जशीट है, वो चार्जशीट अभी प्रक्रियाधीन बताया गया है, तो वो चार्जशीट किस किस को मिल रही है और कब तक मिलेगी। 2 क्वेश्चन। माननीय मंत्री महोदय, तीसरा क्वेश्चन मेरा ये है, अभी 2 तो पूछ लीजिए, ठीक है। तीसरा भी आप पूछ लेना। हाँ, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये सच है कि पंचायत समिति का भवन बनना था और आज तक पूरा नहीं हुआ। एक गंभीर विषय है, परंतु मुझे बहुत दुख है इस बात का ये कि इसमें 6 साल में पूर्व सरकार ने 26 बीडीओ के ट्रांसफर किए हैं। 26 बीडीओ के इस पंचायत समिति 26 बार बीडीओ आए। अब मुझे सबसे पहले तो जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए हैं, अरे उत्तर सुनिए ना। उत्तर मंत्री जी को उत्तर के लिए नहीं कह सकते हो, क्या दें? जिस अधिकारी ने ये ट्रांसफर किए इतनी बार, उनके खिलाफ भी कार्रवाई करूंगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसमें जो अनियमितताएं हुई हैं वो माननीय सदस्य को भी ध्यान है, क्योंकि इसमें जो हमने जो चार्जशीट्स लगभग सबको दे दी, 16 सीसी कार्रवाई कर रहे हैं, और एक जो इसमें आईएन है वो मेरी मोटी जानकारी के अनुसार अब दुनिया में नहीं रहे हैं, लेकिन जो जयन है उनको हम निलंबित करते हैं। और जो बीडीओ रहा है इसमें अधिक समय और 3-4 बार वापस उसी बीडीओ को लगाया गया है। शायद तत्कालीन अधिकारी या तत्कालीन मंत्री के कोई वेस्टेज इंटरेस्ट रहे होंगे, इसलिए मैं उस बीडीओ को भी निलंबित करता हूं। हो गया आपका? और कोई? अध्यक्ष महोदय, एक पूछ सकते हो। माननीय मंत्री महोदय। 26। हाँ पूछे। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो फर्म काम कर रही थी उस फर्म को ब्लैक लिस्टेड किया गया है, लेकिन वही फर्म और उस फर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसकी दूसरी फर्म पूरे जिले में काम कर रही है। अब गवर्नमेंट का सर्कुलर है कि जो फर्म जिस डिस्ट्रिक्ट में अगर ब्लैक लिस्टेड होती है तो वो डिस्ट्रिक्ट या संभाग में उस फर्म से दूसरी जगह काम नहीं हो सकता है। तो क्या विभाग ने इस फर्म के द्वारा दूसरी जगह और उस फर्म से रिलेटेड जो व्यक्ति है उसकी दूसरी जो फर्म है वो जिले में काम कर रही है, तो उस पर क्या कार्रवाई करेंगे मंत्री जी, ये उत्तर दें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस फर्म को जो ब्लैक लिस्टेड किया है, हम राजस्थान के सभी जो विभाग है जो निर्माण का काम करते हैं उनको भिजवा देंगे। और जैसा माननीय सदस्य का ये भी कहना है कि वो दूसरी फर्म भी है, यदि उसी के नाम से है और यह फर्म में सदस्य वही है, नाम दूसरा है, सदस्य वही है, तब भी हम सूचना सबको दे देंगे ताकि वो संबंधित डिपार्टमेंट जिनमें काम करते हैं उनको ब्लैक लिस्टेड मान करके आगे काम न दे। क्वेश्चन नंबर 375। माननीय मंत्री महोदय। माननीय अध्यक्ष जी, खंड 1 विधानसभा क्षेत्र बयाना में राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम 1959 के तहत 16 मंदिर
पंजीकृत प्रन्यास है, जिसकी सूची परिशिष्ट 1 पर संलग्न है। देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित 2 मंदिर एवं एक सुपुर्दगी श्रेणी का मंदिर है, जिनका विवरण निम्नानुसार है। राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा मंदिर की अचल संपदा का विवरण निम्नानुसार है। बयाना विधानसभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा बयाना है। इस मंदिर की कोई कृषि भूमि नहीं है। व्यावसायिक संपदाओं में मंदिर की 9 दुकानें एवं मेला क्षेत्र में अस्थायी चबूतरे हैं। कोई आवासीय संपदा नहीं है। राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री उषा जी किला बयाना की अचल संपदा में मंदिर परिसर है। सुपुर्दगी श्रेणी में देवस्थान विभाग द्वारा नियंत्रित राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी का एक मंदिर श्री ब्रज दुले जी बयाना है। मंदिर श्री ब्रज दुले जी अचल संपदा में परिसर है। खंड 2 राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा मंदिर की कृषि तथा व्यावसायिक आवासीय संपत्तियों का विवरण निम्नानुसार है। बयाना विधानसभा क्षेत्र में देवस्थान विभाग द्वारा प्रतिबंधित एवं नियंत्रित राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी मंदिर श्री कैला देवी जी झील का बड़ा बयाना है। इस मंदिर में कोई कृषि भूमि